प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। आए अजीज़ों, आज के इस खूबसूरत दिन को इमसाल उसका 13वां बाब उसकी 24वीं आयत और 25वीं आयत को पढ़ने के वसीले से शुरू करें। अजीज़ों, जिस तरह हम गुज़रे हुए दिनों में तलावते कलाम को सुनते आए हैं, आज भी इस खूबसूरत दिन में तलावत को सुने और अपने दिन को शुरू करें। इमसाल उसका 13वां बाब उसकी 24वीं और 25वीं आयत। आए अजीज़ों, मेरे साथ मिलकर इस तलावत को करिएगा और सुनिएगा। वो जो अपनी छड़ी को बाज रखता है अपने बेटे से कीना रखता है, पर वो जो उससे मोहब्बत रखता है बर वक्त उसको तनबीह करता है। सादिक खाकर शेर हो जाता है, पर शरीर का पेट नहीं भरता। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा तलावत किया गया है इस पर थोड़ी देर के लिए गौर व खोज करें। हम आज सुबह 13वें बाब की 24वीं आयत पर गौर करेंगे। जो अपनी छड़ी को बाज रखता है अपने बेटे से कीना रखता है। अजीज़ों, सहाइफ वालिदैन को अपने बच्चों के इब्तदाई सालों यानी वो अरसा जिसमें बच्चे के सोचने और हंसने सलूक के तरीके को बनाना संवारना जाता है, बनाया या संवारा जाता है, में तरबियत करने की नसीहत करते हैं। अजीज़ों, लेकिन बच्चों को मुनज़्ज़म करने के तरीके जैसे उन्हें हल्के हाथों से पीठ पर मारना का इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त किया जाए जब किसी मकसद के तहत जानबूझ करना फरमानी और हुक्म अदूली हो। इस सूरत में भी ये सज़ा काबू में रहकर और मोहब्बत के रवैये से देनी चाहिए। अजीज़ों, मुतवाज़न सज़ा और मुनज़्ज़म करने का मकसद सलाह करना और अहमकाना रवैये, गैर मोहतात सरगर्मी, बगावत और वालिदैन से बदतमीज़ी को ख़त्म करना है। अगर हम इमसाल उसके 22वें बाब की 15वीं आयत को देखें तो यहाँ पे यूँ लिखा है, 22वें बाब की 15वीं आयत। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस यूँ बयान करता है, इमसाल 22वां बाब 15वीं आयत, हमाकत लड़के के दिल से वाबस्ता है, लेकिन तरबियत की छड़ी उसको उससे दूर कर देगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। अजीज़ों, ये आयत हद से ज़्यादा जिस्मानी सज़ा को जायज़ करार नहीं देती और ये यकीनन बेइज्जती करने की भी हमायत नहीं करती। हिकमत, प्यार और तवज्जो के तरीके से दी जाए। अजीज़ों, ज़रूरी पैदाना नज़्म ज़ब्त बच्चों को ये सीखने में मदद देता है कि गलत रवैया
नाखुशगवार नताइज और शायद दुख मुसीबत का बाइस बन सकता है। 29वें बाब की 15वीं आयत देखें, इमसाल उसका 29वां बाब उसकी 15वीं आयत। तो यहाँ पे यूँ लिखा है, छड़ी और तनबी हिकमत बख्शती है, लेकिन जो लड़का बेतरतीब छोड़ दिया जाता है अपनी माँ को रसवा करेगा। बड़ी खूबसूरत बात जो है वो हमें इमसाल की किताब में नज़र आती है। अजीज़ों, इस तरह का नज़्मो ज़ब्त इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे ऐसे रवैये और तौर तरीके ना अपना लें जो बाद में उनके लिए गम, तबाही, नुकसान, हत्ता के मौत भी ला सकते हैं। अगर हम इमसाल उसका 19वां बाब उसकी 18वीं आयत देखें तो यहाँ पे यूँ लिखा है, इमसाल उसका 19वां बाब उसकी 18वीं आयत। अजीज़ों, यहाँ पे यूँ मरकूम है 18वीं आयत 19वीं आयत में, शदीद लग़ज़ीब आदमी सज़ा पाएगा, क्योंकि अगर तू उसे रिहाई दे तो तुझे बार बार ऐसा ही करना होगा। डेफिनेटली बात है कि जब हम बार बार बच्चों को छोड़ देते हैं तो उससे भी काफ़ी नुकसान होते हैं। फिर अगर हम 23वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत देखें, इमसाल उसका 23वां बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत, यहाँ पे यूँ लिखा है 23वीं और 24वीं आयत में, क्योंकि खुदावंद उनकी वकालत करेगा और उनके गारत गरों की जान को गारत करेगा। 23वें बाब की 24वीं और 25वीं। सादक का बाप नहायत खुश होगा और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। अपने बाप को खुश कर, अपनी वालदा को शादमान रख। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ों, इन सारी बातों पर गौर कीजिए। 13वीं और 14वीं आयत भी देख लें हम। इमसाल उसका 23वां बाब उसकी 13वीं, मैंने 24वीं और 25वीं पढ़ी, 13वीं और 14वीं आयत। लड़के से तादीब को दरेग ना कर, अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा, तू उसे छड़ी से मारेगा और उसकी जान को पताल से बचाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और हमें बच्चों की तरबियत जो है वो बड़े अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है। अजीज़ों, एक ख़ानदान में दीनदारी पर मबनी तादीब व तनबी घर में खुशी, तहफ़्फ़ुज़ और सलामती लाएगी। किसी भी किस्म की सलाह और तनबी वैसे ही मोहब्बत से होनी चाहिए जैसे कि हमारा आसमानी बाप हमारे लिए रखता है। इब्रानियों उसका 12वां बाब उसकी 6ठी और 7वीं आयत मुक़द्दस पौलुस रसूल यहाँ पे बड़े वाज़िया तौर पर बयान देते हैं। 6ठी और 7वीं आयत, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तनबी भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तनबी नहीं करता। अजीज़ों, गौरतलब बात है और आज सुबह इस बात पर गौर करें। फिर जब हम मुकाशवा रेवलेशन मुकाशवा 3रा बाब उसकी 19वीं आयत देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है, मैं जिन को अजीज़ रखता हूँ उन
سب کو ملامت اور تنبیہ کر دوں، بس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ اور ہمیں آج صبح اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام ہم سب کو تربیت اور تنبیہ کے بارے میں ہدایت کرتا ہے۔ اور آج صبح ہم جتنوں نے بھی اس کلام کے اس حصے کو سنا ہے تو اس پر غور کریں، اپنے بچوں کو موت کے منہ سے بچائیں، گناہ سے بچائیں، بدی سے بچائیں، اپنے بچوں کی پرورش خدا کے کلام کے مطابق کریں تاکہ ہمارے گھرانے محفوظ ہو جائیں اور خدا کے کلام کے مطابق ہم سب چلیں۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، آمین۔ دعا کریں۔ قادر مطلق خداوند، اس وقت میں تیرے پیاروں کے لیے دعا کرتا ہوں جو تیرے سامنے جھکے ہوئے، ان سب پر رحم کر، فضل کر، انہیں بڑی برکت دے، اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری تیرے لوگوں کی زندگیوں کے وسیلے سے عزت اور جلال پائے۔ اے خداوند خدا، تو رحیم ہے اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت وفا میں غنی۔ اس کے لیے خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے۔ خداوند تو اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما۔ میں ہر ایک خاندان کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتا ہوں، ہر خاندان کو سنبھال، ان کی حفاظت کر۔ اے خداوند، میں ان کے پورے پریوار کو تیرے خون کے اندر کور کرتا ہوں۔ اے خداوند، جو والدین ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں تاکہ وہ اپنے بچوں کی تربیت تیرے کلام کے مطابق کریں۔ خداوند تو ان سب پر رحم کر، فضل کر، اور آج صبح کا پیغام ہر ایک زندگی کے لیے باعث برکت ہو۔ اے خداوند، ہر ایک کو اس کی بیماری، اس کی پریشانی، اس کی مشکل سے رہائی عطا فرما، اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری تیرے لوگوں کی زندگیوں کے وسیلے سے عزت اور جلال پاتا رہے۔ بڑا رحم کر، بڑا فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما۔ میں تمام خاندانوں کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اسرائیل یروشلم کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں، یوکرین اور رشیا کی بحالی کے لیے دعا کرتا ہوں، پاکستان کی بحالی کے لیے دعا کرتا ہوں، تیرے تمام خدام کے لیے برکت چاہتا ہوں، تمام کلیسیاؤں کی بحالی کی دعا کرتا ہوں۔ ہر ایک پر رحم کر، فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما، بڑی برکت دے۔ اے خدا، اگر کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، یا کسی مشکل میں یا قرض کے نیچے دبے ہوئے، ہر ایک کی پریشانی، مشکل، بیماری یسوع تیرے نام کے وسیلے سے چلی جائے۔ تو رحم کر، فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما۔ اے خداوند، ہم اس خوبصورت دن کو خود باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے تو بھی ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو اس چینل پر بننے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت عطا فرمائے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کی حفاظت کرے، آپ سب کا نگہبان ہو۔